Good morning, everyone. Today in this lecture video, we will going to study about a new topic, which is the transdermal drug delivery system. This system is a new system in our pharmaceutics. Transdermal drug delivery system होता क्या है? It facilitates the passage of therapeutic quantities of drug substance through the skin and into the general circulation for their systemic effect. ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है पैसेज किसका? थेरेप्यूटिक जो क्वांटिटी है ड्रग की, ड्रग को हमारे स्किन के अंदर पैसेज के लिए अलो करता है और सर्कुलेशन में भेजता है, स्किन सर्कुलेशन में ड्रग को भेजता है। इसके अंदर क्या से मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? रिलीज फ्रॉम द बेस मटेरियल ऑफ द पैच। ये जो हमारा बेस मटेरियल है वहां से रिलीज होती है ड्रग। उसके बाद वो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो हमारी अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, वहां पे डिफ्यूज होती है, देन डिफ्यूजन टू द एपिडर्मिस, उसके बाद एपिडर्मिस में डिफ्यूजन होती है, देन इट पासेस टू द डर्मिस एंड आफ्टर दैट ड्रग इज रिलीज्ड इनटू कैपिलरी वेसल्स where it goes to the affected area and show their therapeutic action. तो इस तरह से जो ड्रग है इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से जो ड्रग है वो अपना एक्शन शो करती है। For transdermal drug delivery, it is considered ideal if the drug penetrates the skin to the underlying blood supply without drug buildup in the dermal layers. किसी भी transdermal drug अगर आप एक ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना रहे हो तो सबसे आइडियल ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कौन सा होगा? जब ड्रग जो है आपकी स्किन से पेनिट्रेट होकर डायरेक्टली ब्लड सप्लाई में जाती है, जो स्किन की नीचे की लेयर है, डर्मल लेयर है, वहां पे इकट्ठी हुए बिना डायरेक्टली वो ब्लड सप्लाई में पहुंच जाती है। तो हमारा क्या है सबसे बेस्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम? ये आपके लेयर दिखाई हुई है, सबके जो स्किन की लेयर है वो दिखाई हुई है। सबसे पहले एपिडर्मिस है, देन डर्मिस, देन सबक्यूटेनियस लेयर। इस तरह से आपके जो स्किन का डायग्राम होता है वो ऐसा होता है। ये भी भैया सारा स्किन के बारे में ही है। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है, लिविंग एपिडर्मिस शो की हुई है, डर्मल मस्कुलेचर, एक्राइन ग्लैंड। ये पैचेस अप्लाई किए हुए हैं कि आप पैचेस कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हम क्या करते हैं, ड्रग के पैच बनाते हैं, तो उन पैच को स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ये पैच दिखाए हुए हैं कि लेफ्ट और अपर आर्म पे, लेफ्ट और साइड ऑफ द चेस्ट पे, लेफ्ट और अपर राइट अपर बैक पे, लेफ्ट और अपर लोअर बैक पे। यहाँ यहाँ हम पैचेस अप्लाई कर सकते हैं। इन पैचेस से ड्रग रिलीज होती है, स्किन में जाती है, स्किन से वो ब्लड वेसल्स में पहुंचते हैं, वहां से सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचकर अपना एक्शन जो है शो करती है। बेनिफिट्स क्या है TDS के? एलिमिनेट्स पोटेंशियल पेन एसोसिएटेड विद इंजेक्शन। जो इंजेक्शन की लगाने की वजह से जो पेन होता है उसको एलिमिनेट करती है, क्योंकि इसके अंदर पैच लगाए जाते हैं, पेन नहीं, मतलब पैच लगाने से कोई भी पेन नहीं होता आपकी स्किन पे। नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लिवर के अंदर कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। एलिमिनेट्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट, जो जीआईटी का साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो अगर आप ओरली कोई ड्रग लेते हो तो आपके ड्रग जो है जीआईटी में जाते हैं, वहां वो कुछ साइड इफेक्ट्स कॉज करती है, तो उन साइड इफेक्ट्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं इसके अंदर। इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट की कंप्लायंस जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ड्यू टू सिंपलर पेन फ्री डिलीवरी। पोटेंशियल फॉर होम एडमिनिस्ट्रेशन, आप खुद से घर के अंदर भी इसको घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए, इसको यूज करने के लिए। देन डिसएडवांटेज क्या है हमारे TDS सिस्टम के? ओनली रिलेटिवली पोटेंट ड्रग्स आर सुटेबल कैंडिडेट फॉर TDS। जो पोटेंट ड्रग्स होते हैं, पोटेंट ड्रग्स कौन से होते हैं? वो ड्रग्स जो स्मॉल क्वांटिटी में ही ज्यादा एक्शन शो करते हैं, अपना एक्शन शो करते हैं, जिनके लिए हमें हाई डोज में ड्रग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो स्मॉल डोज में ही अपना एक्शन शो करते हैं। तो ये सिर्फ उन्हीं ड्रग्स के लिए सुटेबल है।
बिकॉज ऑफ द नेचुरल लिमिट ऑफ ड्रग एंट्री इम्पोज्ड बाय द स्किन इम्पर्मेबिलिटी, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो लिमिटेड अमाउंट में ही ड्रग को अपने अंदर पास होने देती है। तो अगर आप ज्यादा डोज में ड्रग देते हो तो वो अपने अंदर स्किन जो है उसके लिए परमेबल नहीं रहेगी, उसको अपने अंदर से अलाउ नहीं करेगी पास होने के लिए। Some patients develop contact dermatitis at the site of application from one or more of the system components, necessitating discontinuation. कई बार क्या होता है, पेशेंट को डर्मेटाइटिस हो जाती है, स्किन पे एलर्जी हो जाती है वो पैच लगाने की वजह से। जब ड्रग का पैच अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर, उसकी वजह से स्किन को की एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है इस सिस्टम को, और कॉन्टिन्यूसली पैच लगा के नहीं रख सकता पेशेंट। तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन। जो आपके स्किन से एब्जॉर्प्शन हो रही है ड्रग की, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, या तो बढ़ाते हैं या उसको कम करते हैं। फर्स्ट है ड्रग कंसंट्रेशन। ड्रग कंसंट्रेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। ड्रग कंसंट्रेशन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है द लार्जर द एरिया ऑफ एप्लीकेशन द मोर ड्रग इज एब्जॉर्ब। जितना ज्यादा एरिया होगा एप्लीकेशन का, उतनी ज्यादा ड्रग जो है एब्जॉर्ब होगी। क्योंकि आप देखो एक जगह पे बहुत सारे ड्रग स्किन पे रख दो तो वहां से ड्रग कम एब्जॉर्ब होगी, बजाय कि आप बहुत मतलब ज्यादा सरफेस एरिया में, स्किन के ज्यादा सरफेस एरिया में ड्रग को अप्लाई करोगे तो वहां जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होगी। तो ये दो फैक्टर हैं जो हमारे एब्जॉर्प्शन को, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। थर्ड है the aqueous solubility of a drug determines the concentration presented to the absorption site. जो aqueous solubility है ड्रग की, ड्रग कितनी soluble है हमारे विकल के अंदर, वो भी डिटरमाइन करता है कितने ड्रग हमारे एब्जॉर्प्शन साइट पे प्रेजेंट होंगे। And the partition coefficient influences the rate of transport across the absorption site. जो partition coefficient है वो भी हमारा influence करता है rate of transport को absorption site पे। Drugs generally penetrate the skin better in their unionized form. जब ड्रग जो है अनआयनाइज्ड फॉर्म में होती है तो वो ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं स्किन को, ज्यादा अच्छे वे में स्किन को पेनिट्रेट कर सकती है। नॉन पोलर ड्रग्स टेंड टू अक्रॉस द सेल बैरियर थ्रू द लिपिड रिच रीजन। नॉन पोलर ड्रग्स होती हैं वो सेल बैरियर को, जो नॉन पोलर ड्रग्स होती हैं वो सेल बैरियर को इजिली क्रॉस कर जाती हैं। ड्रग्स विद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 100 to 800, जिन ड्रग्स का मॉलिक्यूलर वेट 100 से 800 के बीच में होता है, एंड एडिक्वेट लिपिड एंड एक्वा सोल्युबिलिटी कैन परमेट स्किन, और जिसकी लिपिड और एक्वा सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है वो स्किन को इजीली पेनिट्रेट कर जाती है। द आइडियल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ ड्रग फॉर ट्रांसडेर्मल ड्रग डिलीवरी इज बिलीव्ड टू बी 400 और लेस। जो आइडियल मॉलिक्यूलर वेट होता है ड्रग का ट्रांसडेर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, वो 400 या उससे कम होता है। मतलब 100 से 800 के बीच में जो ड्रग है वो इजिली एब्जॉर्ब पेनिट्रेट कर जाती है स्किन को, एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन से। अगर 100 से ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर वेट तो स्किन से पेनिट्रेट करने में ड्रग को थोड़ी मुश्किल होती है। हाइड्रेशन ऑफ द स्किन जनरली फेवर्स परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन। जो हाइड्रेशन ऑफ द स्किन से जो मॉइस्चर रिमूव होता है तो वो क्या करता है, फेवर करता है परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन को। The TDDS acts as an occlusive moisture barrier. जो TDDS होता है वो एक्ट करता है occlusive moisture barrier की तरह, through which sweat cannot pass, increasing skin hydration. इसकी वजह से जो स्किन की हाइड्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। Percutaneous absorption appears to be greater when the TDDS is applied to a site with a thin horny layer than with a thick one. और जो परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होता है जब जो टीडीएस जो है, जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो पैच है वो अप्लाई किया जाता है टू द साइट विद अ थिन हॉर्नी लेयर। जहाँ पे जो हॉर्नी लेयर है हमारी वो पतली होती है, वहां पे अगर आप पैच अप्लाई करते हो तो वहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू थिक वन। मतलब जहाँ पे मोटी होगी, मोटी लेयर होगी, वहां से एब्जॉर्प्शन जो है थोड़ी कम होती है।
Generally, the longer the medicated application is permitted to remain in contact with the skin, the greater is the total drug absorption. जितनी ज्यादा देर तक जो एप्लीकेशन है, जो ड्रग है वो कांटेक्ट में रहेगी आपकी स्किन के, उतनी ज्यादा जो है एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन एनहांसर। कुछ एनहांसर्स आते हैं हमारे, जो हमारे परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन को एनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। There is great interest among pharmaceutical scientists to develop chemical permeation enhancer and physical methods that can increase percutaneous absorption of therapeutic agents. यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने कुछ केमिकल परमिएशन एनहांसर्स बनाए हैं, कुछ केमिकल एजेंट बनाए हैं जो आपके ड्रग की पेनिट्रेशन को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। एंड फिजिकल मेथड्स दैट कैन इंक्रीज परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन, कुछ फिजिकल मेथड अप्लाई करके हम परक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन को एनहांस कर सकते हैं। इसके अंदर केमिकल एनहांसर है। सबसे पहला एनहांसर हमारा क्या क्या है? केमिकल एनहांसर। A chemical skin penetration enhancer increases skin permeability by reversibly damaging or altering the physicochemical nature of the stratum corneum to reduce its diffusional resistance. जो chemical penetration enhancer है वो skin की permeability को enhance करते हैं। कैसे? by reversibly damaging, या तो डैमेज करते हैं या फिर अल्टर कर देते हैं फिजिको केमिकल नेचर को। जो हमारे स्किन की अपर मोस्ट लेयर है, जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, उसका जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसको चेंज करके जो केमिकल पेनिट्रेशन एनहांसर है उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज्ड हाइड्रेशन ऑफ द स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये क्या करता है? स्ट्रेटम कॉर्नियम को की हाइड्रेशन को इंक्रीज करते हैं। सॉल्वेंट एक्शन या फिर डिनेचुरेशन, अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स इन द इंट्रासेलुलर चैनल। ये क्या करते हैं? जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, डीनेचुरेशन कर देते हैं उसकी। तो उससे क्या होता है? हाइड्रेशन जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम की वो बढ़ जाती है स्किन की। More than 275 chemical compounds have been cited in the literature as skin penetration enhancer. और उसके अंदर कुछ कॉमन एग्जांपल्स हमने लिए हैं। 275 से ज्यादा केमिकल कंपाउंड है जो हमारे स्किन की पेनिट्रेशन को एनहांस करते हैं। उसमें से कुछ हमने कॉमन एग्जांपल्स लिए हैं। उसमें है सबसे पहले एसीटोन एजोन, सेकंड देन डाइमिथाइल एसिटामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इथेनॉल, ओलिक एसिड, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, सोडियम लोराइल सल्फेट। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं स्किन पेनिट्रेशन एनहांसर के, जो केमिकल कंपाउंड हैं जो हमारे स्किन की पेनिट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। The selection of a permeation enhancer should be based on किस बेसिस पे हम select करते हैं? Its efficacy in enhancing skin permeation, इसकी efficacy जो है वो increase हो जाती है skin permeation की। Its dermal toxicity, its physicochemical or biological compatibility with the system's other component। इन चीजों पे बेसिस होते हैं केमिकल परमेशन एनहांसर की। जो परमेशन एनहांसर है उनके जो सिलेक्शन है वो इन तीन मेन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड है हमारा आयनटोफोरेसिस और सोनोफोरेसिस। आयनटोफोरेसिस इज डिलीवरी ऑफ अ चार्ज्ड केमिकल कंपाउंड अक्रॉस द स्किन मेम्ब्रेन यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से को यूज करके हम किसी भी कंपाउंड को, केमिकल कंपाउंड को या ड्रग को अपनी स्किन के अंदर क्रॉस करवाते हैं या परमिएट करवाते हैं, उसको हम कहते हैं आयनटोफोरेसिस। Iontophoresis enhanced transdermal delivery has shown some promise as a means of peptide and protein administration. पेप्टाइड और प्रोटीन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम आयनटोफोरेसिस जो ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम है इसको यूज करते हैं। ड्रग रिजर्वोयर, ये क्या है? आपका ड्रग रिजर्वोयर है, बैटरी माइक्रो कंप्यूटर है, रिटर्न रिजर्वोयर है जिसको हम सलाइन कहते हैं, बीच में हमारी क्या है? स्किन है। Drug ions are delivered from the reservoir of similar polarity. Drug flux increases with applied current. Drug ions compete for current with extraneous ions. इस डायग्राम की हेल्प से शो किया हुआ है कि ये किस तरह से वर्क करता है, काम करता है।
also same. Next is a number of drugs have been the subject of antiphoretic studies. They include lidocaine, dexamethasone, amino acids, peptides, insulin, verapamil and propanol. ये कुछ drugs हैं जिनको हम antiphoretic studies के अंदर include करते हैं. अब ये था हमारा antiphoresis. नेक्स्ट आता है हमारा सोनोपोरोसिस. सोनोपोरोसिस क्या है? A sonoporosis is a process that exponentially increases the absorption of topical compound. सोनोपोरोसिस क्या है? ये आपके जो टॉपिकल कंपाउंड होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, एनहांस करता है विद हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड. Sonoporosis occurs because ultrasound waves stimulate micro vibrations within the skin epidermis and increase the overall kinetic energy of molecules making up the topical agent. ये sonoporosis क्या करता है? अल्ट्रासाउंड वेव्स की वजह से वो स्टिमुलेट कर देती है हमारी स्किन एपिडर्मिस के माइक्रो वाइब्रेशंस को, और जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है. टॉपिकल एजेंट्स के जो अप्लाई करते हो थेरापेटिक एजेंट उनकी जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो बढ़ जाती है. देखो ये लिमिटेड परमेशन है ड्यू टू लिपिड बैरियर ऑफ द स्किन. स्किन के जो लिपिड बैरियर होते हैं उसकी वजह से लिमिटेड परमेशन हो रही है, बहुत कम अमाउंट में ड्रग जो है स्किन से परमेट हो पा रही है. और अगर आप अल्ट्रासाउंड के यूज करते हो तो उसकी हेल्प से क्या होता है? एनहांस परमेशन बाय डिसरप्शन ऑफ लिपिड बैरियर कैविटेशन. और इसमें क्या होगा? परमेशन जो है बढ़ गया है क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव्स की वजह से जो काइनेटिक मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो इंक्रीज हो जाता है. कौन कौन से एजेंट्स जो हैं हम इसके अंदर एग्जामिन करते हैं वो है हाइड्रोकोर्टिसोन, लिडोकेन, सैलिसिलिक एसिड. ये तीन एजेंट्स हैं जिनको हम एग्जामिन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड. इसकी फॉर्मुलेशन किस फॉर्म में होते हैं? जेल्स की फॉर्म में, क्रीम्स की फॉर्म में या लोशन की फॉर्म में. इसके फॉर्म में इन ड्रग्स की फॉर्मुलेशन होती है. नेक्स्ट है डिजाइन फीचर्स ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. कौन कौन से डिजाइन फीचर्स हैं ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के? TDS are designed to support the passage of drug substances from the surface of the skin through its various layer and into the system circulation. जो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये क्या करता है? ये बनाया इसलिए गया है ताकि ड्रग के सब्सटेंसेस जो हैं स्किन से इजीली पेनिट्रेट कर सके और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच सके, रीच कर सके. जो हमारा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो नंबर ऑफ लेयर्स में कंस्ट्रक्ट किया गया है. फर्स्ट है एनोक्लूसिव बेकिंग मेम्ब्रेन, द ड्रग रिजर्वर और मैट्रिक्स सिस्टम, अ रिलीज लाइनर एंड एडहेसिव लेयर. इन फॉर्म में हमारा जो ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है. इस फॉर्म में आप जो अपनी ड्रग है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने ड्रग में इनमें से किसी भी लेयर में. फर्स्ट है एनोक्लूसिव बेकिंग मेम्ब्रेन. ये क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है हमारे सिस्टम को फ्रॉम एनवायरमेंटल एंट्री एंड फ्रॉम लॉस ऑफ ड्रग फ्रॉम द सिस्टम और मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन. जो स्किन से मॉइस्चर लॉस हो रहा है ये इसको भी प्रिवेंट करता है. इसके अंदर एग्जांपल है फिल्म ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीइथाइलिन, पॉलीओलिफिन. ये इनमें से कोई भी ये जो फिल्म्स हैं ये हम यूज करते हैं एज अ बेकिंग लाइनर की तरह. नेक्स्ट है द ड्रग रिजर्वॉयर और मैट्रिक्स सिस्टम टू स्टोर एंड रिलीज द ड्रग. ड्रग को स्टोर करने के लिए या रिलीज करने के लिए हम एक ड्रग का रिजर्वॉयर बनाते हैं एट द स्किन साइड. स्किन की साइड पे ड्रग का रिजर्वॉयर बनाते हैं और उस रिजर्वॉयर में से धीरे धीरे जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर रिलीज होती रहती है. नेक्स्ट है रिलीज लाइनर विच इज रिमूव बिफोर एप्लीकेशन इनेबल्स ड्रग रिलीज. ये इसको हम रिलीज करते हैं एप्लीकेशन से पहले और ये क्या करता है? ड्रग के रिलीज को इनेबल करता है. An adhesive layer to maintain contact with the skin after application. एक adhesive layer बना देते हैं जिससे कि contact time between the drug and skin बढ़ जाता है.
ये कैसा होना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, इजी टू पील ऑफ आफ्टर यूज, यूज के बाद आप इसको निकालना है आपके लिए आसान रहे, परमिट ड्रग फ्लक्स इनटू द स्किन, ड्रग को अंदर स्किन के अंदर परमिएशन करें, एंड कंपैटिबल विद अदर सिस्टम कंपोनेंट, और दूसरे कंपोनेंट सिस्टम के साथ कंपैटिबल है। इसके अंदर एग्जांपल है हमारा पॉलीब्यूटाइल एक्राइलेट। So this is all about transdermal drug delivery system. Hope you all will understand. Thanks for listening my video. Thank you.